बैठिए सर। थैंक यू। अरे कितने बदमाश बच्चे हैं। पढ़ो सब लोग, इस क्लास की मैं ही हूँ टीचर। मैम, आप ही यहाँ की प्रिंसिपल हो ये जानने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी सर, आपके बच्चे दोबारा मेरे प्रिंसिपल बनने वाले स्कूल में आने वाले हैं, ये जानने के बाद मैं बहुत खुश हूँ सर। बच्चे जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से एडजस्ट होने में परेशान हो रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर हो तो अब स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम को खुद लेकर आकर ज्वाइन करते हुए वापस प्रॉब्लम नहीं होगा ये कह रहे हैं। आपकी ये बात सुनकर मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। अगर ये पढ़ने में अच्छे होते तो एग्जाम के बाद 0 थोड़ी ना मिलता। बेचारी कितना घबरा गई होगी छोटी सी बच्ची। मुद्दे की बात ये है कि स्कूल के रूल्स के मुताबिक नए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद ही उनका एडमिशन करते हैं। तो अंजलि। कोई बात नहीं मैम, अंजलि भी एंट्रेंस एग्जाम लिखकर इसे क्लियर करके ही ज्वाइन करेगी। मतलब अंजलि के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए कह रही। अंजलि के परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट में अगर अंजलि पास नहीं हो पाई तो इसको दूसरे स्कूल में ज्वाइन कराना होगा। वो एग्जाम में पास हो जाएगी मैडम। उसे ज्वाइन करने के लिए आप रेडी रहिए। पास तो क्या, फर्स्ट रैंक भी लाएगी। आप इन बच्चों की क्या लगती हैं पता नहीं, पर आपको इस लड़की के बारे में लगता अभी तक कुछ नहीं पता। मैं इनकी केयर टेकर हूँ और मुझे फुल क्लैरिटी है मैडम। अंजलि की कैपेसिटी, कैलिबर मैं सब जानती हूँ मैम। अरे ये क्या बोल रही हो मिस मदर? अंजलि को बेकार में एवरेस्ट पर चढ़ा रही हो। 1 मिनट। हाँ, आप 1 मिनट रुकिए सर। मैडम, मैं खुद पास में रहकर उसे पढ़ाऊंगी और सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर वो इसी स्कूल में ज्वाइन होगी। अरे मैडम, 3 डेज के बाद एग्जाम में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट अंजलि। थैंक यू मैम। ठीक है, तुम सब लोग बाहर वेट करो, मैं मैम से जरा बात करके आता हूँ। ठीक है डैडी। मिस मदर, आपने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। आमतौर पर अंजलि की प्रोग्रेस में 0 के अलावा कोई भी नंबर मिलता है तो ये पार्टी करती है। और आपने 100 लाने का वादा कर दिया। अंजलि बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो इस चैलेंज में जरूर जीतेगी। तुम्हें रहने से क्या होगा? मुझे भी तो होना चाहिए ना। हाँ, मैं तो तुम्हारी साइड से बोल रही हूँ ना। मेरी साइड से नहीं बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे साइड करके बोल रही हो। डैडी प्रिंसिपल को कन्विंस करके मुझे स्कूल में ज्वाइन करवा देते, तुम बीच में घुसकर सब खराब कर दिया। एक छोटा सा रीजन मिल जाता तो मुझे गेट के अंदर भी नहीं आने देते। काली की सोच रखने वाली को हाँ? बहुत बड़ी लिस्ट दे चुकी हो। मैं पानी पीकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रुकना।
अंजू, तुम्हें सच में लगता है तुम पास हो जाओगी? अरे समझ गई। अरे उस आदमी को तो यही रुकने बोला था, कहाँ चला गया? एक्सक्यूज मी, यहाँ किसी बूढ़े आदमी को आपने यहाँ कहीं देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अरे ये क्या, वॉचमैन की जॉब के लिए आए थे, कमरे में रुकने के लिए बोला था, पता नहीं कहाँ चले गए वो। बूढ़े आदमी बोल रहे हो? वॉचमैन की जॉब के लिए आए थे बोल रहे हो सकता है उन्हें नहीं करनी होगी। नहीं मैडम, देखकर तो लग रहा था उन्हें जॉब की बहुत जरूरत है। बेचारे इस उम्र में भी जॉब के लिए आए थे, मतलब कितने मुसीबत में होंगे वो। वैसे भी बच्चे संभाल लेते तो बूढ़ों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। अगर वो बूढ़े आदमी आपको दिखाई दे तो ऑफिस में उन्हें भेज देना। ठीक है सर। थैंक यू। बच्चे संभाल लेते तो बूढ़ों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। पापा, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं काका। घर जाते ही पापा से एक बार फोन पर बात करनी होगी और हो सके तो जाकर मिलना होगा। मिस मदर, और कितनी देर होगी? अरे जाकर कार में बैठते हैं। ठीक है, चलो। कहाँ चले गए थे आप? आप ही को ढूंढ रहा था मैं। प्यास लगी थी तो पानी पीने चला गया था सर। ठीक है, कल से आप ड्यूटी पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है आप सर। अपनी डिटेल देंगे तो आपको आईडी मिल जाएगा। बाकी की बातें बाद में करते हैं हम। चलता हूँ सर। इट्स ओके। मेम साहब। ओह, क्या है? ओह, टैबलेट्स लेनी है मेम साहब। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? खा लो ना। वही मेम साहब। बाप रे। अरे क्या है? खाने के लिए बोला तो बकबक कर रही हो। नहीं खाओगी तो मर जाओगी क्या? दर्द के मारे सच में मर भी जाऊंगी मेम साहब। ये नहीं मेम साहब। ये चाहिए? ये वाला? हाँ। लो खाओ, खाओ। लो मेम पियो। साहब। मेम साहब, मुझे बचाने के लिए टैबलेट दे रही हूँ नहीं लग रहा है, मुझे मारने के लिए दे रही हूँ और नहीं तो क्या? मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ और तुम हो के मेम साहब मेम साहब मेम साहब करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। उन सबको घर से गए बहुत देर हो चुकी है। स्कूल से सीधे घर ना आकर कहीं बाहर गए हैं। ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम मेरे पास काम कर रही हो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास काम करती हूँ।
मैम साहब, लगता है वो लोग आ गए हैं। हाँ, लगता है कि वो लोग आ गए। हे भगवान, सही टाइम पर वो लोग आ गए, वरना उनके आने तक मुझे मार ही डालती। अंजू, क्या है डैडी? तुम एंट्रेंस एग्जाम लिख रही हो और पास भी हो रही हो, तुम्हें याद है ना? ओनली पास मार्क्स के अलावा 100 मार्क्स लाने में हमें कोई प्रॉब्लम है क्या डैडी? क्योंकि मुझे तो 90 मार्क्स से ज्यादा मिल ही जाएंगे। थोड़ी मेहनत कर लूंगी तो 100 भी मिल जाएंगे। इसीलिए आपको कौन सा कंफर्ट है वो बताओ। समझ में आ गया ना कितनी पढ़ाई करनी है? उसे पढ़ाकर पास करवा दूंगी कहकर तुमने ही जिम्मेदारी ली है इसकी, भूलना मत अब ये। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूंगी सर जी, है ना अंजू? ये बालिका कहाँ है? जितने गए थे सब लौट करके आ गए, पर ये बालिका नहीं लौट कर आई। क्या इस वाहन से नहीं आई है? तो फिर ये बालिका कहाँ रह गई? बाप रे, मेरी अंगूठी! मिस्टर गुप्ता! तुम सकुशल हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम कहाँ उस बालिका को दिख जाओगी सोचकर मैं यहाँ घबरा रहा था। ऑलमोस्ट पकड़ी ही जाने वाली थी, पर बाल बच गई मिस्टर गुप्ता। तुम्हें इस तरह का साहस करने की क्या जरूरत थी? मेरे बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं ना मिस्टर गुप्ता, पास में रहकर देखना चाहती थी, पर बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह अपने बच्चों को पास रहकर देख पा रही हूँ, इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए या फिर पास रहकर भी उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए दुखी होना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बालिका, तुम्हारी व्यथा को, मेरी व्यथा को मिटाने का एक उपाय है मेरे पास। तुम बस मुझे मेरी अंगूठी लौटा दो, मैं अपने लोग जाकर यमराज जी से बात करके तुम इस लोक में रह सको उसका इंतजाम कर दूंगा। वाह मिस्टर गुप्ता, बड़ा प्लान बना रहे हैं। मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे हे विधाता, हे भगवान, किस लिए मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? गुप्ता जी, मैं हर्ट हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बालिका, 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 मैंने क्या पूछा और इस बालिका ने क्या बताया? मेरी सब समझ में आ गया। हाँ, तुम वहाँ नहीं आओगी और ना ही मुझे यहाँ से जाने दोगी। मेरी अंगूठी। खत्म हो गया दुनिया भर का काम, कुछ खाकर जाना चाहिए था ना। एक लड़की की कमाई पर जीना गवारा न होने के कारण काम ढूंढने गया था। कमा तो वो करोड़ों में रही है और बचता एक कौड़ी भी नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि हम जिंदगी भर उसी की कमाई पर पलते रहे? जो काम करने गए थे उसका क्या हुआ? नौकरी मिल चुकी है। वाह, अरे क्या खबर सुनाई है जीजा जी ने सुबह सुबह। जाओ दीदी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, शक्कर लेकर आओ, जीजा जी का मुंह मीठा कराओ। क्यों रे, जो खांसी है वो काफी नहीं, इसलिए और शक्कर खिलाकर जल्दी मारना चाहते हो? क्या जीजा जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी शादी देखे बिना ही चले जाओगे क्या? ए, अपनी बकवास बंद कर। कौन सी नौकरी मिली है तुम्हें और कहाँ मिली है? पगार क्या होगी? क्यों रे, कहाँ मिली है ये जानकर वहां आकर मेरा दिमाग खाओगी? वॉचमैन की नौकरी है, पगार कितनी है वो मिलने पर बताऊंगा। एक बात सुन लो मेरी, मैं काम कर रहा हूँ, ये बात मेरी बेटी को ना पता चले। हम भी तो यही चाहते हैं, तभी तो दो पगार से मैं और मेरी दीदी फुल मजा कर पाएंगे। क्या जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं?
भागमती को नहीं बताएंगे तो छुपा कैसे पाएंगे? हाँ और क्या? मैं काम कर रहा हूँ ये जानकर मेरी बेटी तुम्हारी तरह खुश नहीं होगी, दुखी होगी। इसीलिए छिपाने को कह रहा हूँ, किसी भी कीमत पर मेरी बेटी को पता ना चले। जब तुम बाहर रहोगे फोन करेगी तो क्या कहेंगे उससे? तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है ही ना, कुछ भी झूठ बोल देना। अच्छा, नौकरी क्या मिल गई? जुबान चलने लगी है। हाँ तुम्हारी प्यारी बेटी है। बोलो बेटा। मौसी, पापा घर पर हैं क्या? क्यों बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बताओ ना मौसी, पापा घर पर हैं क्या? हाँ बेटा, घर पर ही है। फोन दे रही हूँ, बात कर लो। बोलो बेटी। घर पर ही हूँ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस आप घर हैं या नहीं ये पूछने के लिए ही कॉल किया था। सुबह से घर पर ही हो ना आप? बताइए पापा, घर पर ही थे या आप कहीं बाहर गए थे? क्यों पूछ रही है? कहीं बागी ने मुझे बाहर देखा तो नहीं ना? घर पर ही था बेटी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, कहीं गए थे या नहीं ये पूछने के लिए कॉल किया था। घर पे रहकर टाइम से अपनी दवाइयाँ खा लीजिएगा। मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। मैं ठीक ही हूँ बेटी, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। तुम भी टाइम पर खा लेना। अच्छा, अब रखता हूँ। ठीक है पापा। क्या हो गया? तुम्हारी बेटी इतना शक क्यों कर रही है तुम पर? अरे पगली, ये शक नहीं है, अभिमान है। मैं कहीं मेहनत तो नहीं कर रहा, सोचकर डर रही है। ऐसे प्यार के बारे में तुम्हें समझाने पर भी नहीं समझोगी। छोड़ो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, खाने के लिए कुछ दे देना। अरे ये क्या दीदी, नौकरी मिलते ही जीजा जी की बात बदल गई? कमाई के लिए जाने का घमंड है। कमाई मिलने वाली है ना, अब चाहे कुछ भी बोले हमें अनसुना करना होगा। जीजा जी कमाई के बारे में इतना बोल गए, आपने देखा ना दीदी, इसलिए मैं भी कमाने के लिए सोच रहा हूँ। वहीं जहाँ भागमती काम कर रही है उसी घर में मैं काम करूँगा। तो उसे शांति से नहीं रहने दोगे ना तुम? उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने तक उसके चारों ओर मुझे ही रहना चाहिए। मुंह बंद कर लो, कहीं मच्छर ना चला जाए। अंजू, अरे बाप रे, कहाँ छुप जाऊं, कहाँ छुप जाऊं? हाँ, हाँ, मेरी सोने की गुड़िया बिना बोले ही बुक लेकर बैठ गई। मतलब इसने मेरा मान रख लिया। देखो दीदी, दोनों के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। अंजू के बारे में मिस मदर ठीक से नहीं जानती। 2 मिनट का एक्साइटमेंट है, उसके बाद मिस मदर को सब पता चल जाएगा।
Just 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. No! यस बाप रे, जस्ट मिस हुआ, वरना मेरा ब्रेन भी उन लेटर्स की तरह उल्टा सीधा हो जाता। क्या हुआ अंजू बेटा? पढ़ो ना। पढ़ा ना, लेकिन कब? अब तक तो पढ़ ही रही थी ना। तुम्हें पढ़े हुए काफी दिन हो गए हैं ना, लगता है कंफ्यूज हो गई हो। इतनी देर से तुम सिर्फ बुक को ओपन करके सिर्फ पेज को उलट पुलट ही कर रही हो। पढ़ाई ना किसी और तरह से होती है। कुछ और कैसे होता है? सारा सिलेबस एक दिन में पढ़कर उतना सारा याद रखने जैसे मेरा ब्रेन होता तो प्रिंसिपल मुझे आने बोलती, जाने नहीं बोलती ना। ऐसा मत कहो अंजलि बेटी, मेरी सोना हो ना, मेरी प्यारी हो ना। ये देखो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। तुम पे भरोसा करके वहाँ पर चैलेंज करके आई हूँ मैं। मैंने बोला था क्या?